बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अभी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक न्यू गिग क्रिएट करने वाले हैं, वो भी मोबाइल के ऊपर। अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं और फाइवर को यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी गिग बनाने जा रहा हूँ जो कि आप मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको जो है सर्व भी कर सकते हैं। वो काम भी इजीली स्किल भी प्रोवाइड कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। आप मोबाइल का ही इस्तेमाल करके वो गिग आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि मोबाइल के ऊपर गिग्स बनाना सिखाएं, तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो मोबाइल के ऊपर गिग्स बनाने की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है fiverr.com के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे ऊपर आप देख लें fiverr.com ऊपर यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है इनके ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है ओपन इन ऐप। यहाँ पे हम नहीं कर रहे क्योंकि ऐप में हम गिग क्रिएट नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो 3 लाइंस हमें फाइवर के, यहाँ पे फाइवर है जी, और यहाँ पे देखें 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें साइन इन का बटन है, हमने यहाँ पे साइन इन करना है। लेट्स क्लिक ऑन साइन इन और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, अगर आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो मेरी वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लें, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ओके जी, मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। अब यहाँ पे मैं अपना जो है फाइवर का अकाउंट लॉगिन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देखें मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। ओके जी, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरा यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है। ओके जी, अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जाने वाले हैं जी ऊपर टॉप के 3 आइकन्स के ऊपर और यहाँ पे देखें डेस्कटॉप मोड, यहाँ पे हमने ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे देखें हमारा डेस्कटॉप मोड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता जाऊँगा। आपने यहाँ पे स्विच टू सेलिंग पे के ऊपर स्विच टू सेलिंग लिखा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसके ऊपर आना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके जी, यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे देखें न्यू गिग का सेक्शन आ चुका है। ओके जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके जी, अब यहाँ पे हम गिग कौन सी बनाने वाले हैं, गिग हम बनाने वाले हैं स्लाइड्स की। ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम स्लाइड की गिग बनाने वाले हैं तो उसके बारे में हमें जानना भी लाजमी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर स्विच टू बाइंग लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। ठीक है, क्या करना है, क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब लिखा होगा। अब ये कहाँ पे गया, यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे 2 फाइवर के बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें। ओके जी, अब राइट वाले पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास, और इसको डेस्कटॉप मोड के ऊपर हमने ओपन कर लेना है। ओके जी, फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हमने सर्च रिजल्ट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, हम यहाँ पे सर्च करना है जी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके जी, यहाँ पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं आज। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमने सर्च कर लिया है। सबसे पहले कोई भी गिग क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी होता है। फाइन, अब हमने क्या करना है, उसके बारे में डेफिनेटली रिसर्च तो करनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, इनके ऊपर टाइटल चेक करें। इन लोगों ने कौन कौन से टाइटल यहाँ पे लिखे हुए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा आइडिया लेके यूनिक सा करके प्यारा सा टाइटल हमने अपनी गिग के लिए सिलेक्ट करना है। ओके जी, यहाँ पे देखें, आई विल रीडिज़ाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके जी, I will create superior PowerPoint presentation. I will create branded PowerPoint presentation. Our studio will design a PowerPoint presentation. I will deliver a branded
and modern PowerPoint presentation. I will design PowerPoint presentation and pitch deck with. ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट है जी, आई विल डिज़ाइन मॉडर्न बिजनेस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, पावरपॉइंट स्लाइड्स। ओके, अब यहाँ पे हमें ये समझ आया कि आई विल डिज़ाइन जो है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके साथ क्रिएटिव, प्रोफेशनल, यूनिक, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनमें से एक कीवर्ड अपने यूज़ रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे यूज़ हुई है जी पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखें पावर पॉइंट स्लाइड्स, और ये बनाना हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर ही है। ठीक है जी, तो ये भी कीवर्ड हमने यहाँ पे ज़हन नशीन करना है। ओके जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे और इस वाले के ऊपर आ जाते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे गिग का टाइटल हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, टाइटल यहाँ पे आ जाते हैं। फाइन, यहाँ पे टाइटल हमने क्या लिखना है, आई विल क्रिएट यूनिक PowerPoint presentation and PPT slides। ओके जी, अब यहाँ पे हमने लिख दिया जी, हमारा टाइटल हो गया। अब इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है जी, मैंने इसी तरह लिखा है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप अपना भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट अ कैटेगरी। ठीक है जी, अब कैटेगरी यहाँ पे इसने नीचे ही दे दी है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाली। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे यहीं से ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सिलेक्ट अ कैटेगरी पे आए, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आए सिलेक्ट अ सब कैटेगरी, और यहाँ पे आके नीचे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे हम ढूंढते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, और ये हमारे पास आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गया जी। अब यहाँ पे सर्विस टाइप, कौन सी सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है जी, कौन सी है जी, फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन, या फिर माइनर डिज़ाइन टचअप्स। इसका क्या मतलब है, पहले का मतलब है जी मैं पूरी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करूँगा। दूसरा कस्टम, आप जो भी एक कस्टम, जो भी आप कुछ डिटेल्स मुझे सेंड करोगे उसकी मैं एक कस्टम, एक अलग से टेम्पलेट बना के आपके दूंगा। उसके बाद माइनर डिज़ाइन टचअप, इसका मतलब यह है कि मैं जो पहले से डिज़ाइन बना हुआ है उसके अंदर जो है उसके अंदर ही थोड़ी सी चेंजिंग करके आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, मैं फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन क्रिएट करूंगा। पर्पस कौन सा है जी, पर्पस सेलेक्ट करना है हमने। तो आपने अब यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट कर लेना है। ओके जी, अब पर्पस कौन सा है, पर्पस का मतलब ये क्या करेगी। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन किस हवाले से होगी। ठीक है, सेलेक्ट द पर्पस फॉर विच यू ऑफर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, आप किस मकसद के लिए प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, आप इन्वेस्टिंग या फंड रेजिंग के लिए बनाएंगे। ठीक है, आपने 3 यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं कौन सा, मैं यहाँ पे मार्केटिंग के लिए, बिजनेस प्रपोजल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है जी, मैं 3 तरह की बनाऊंगा। ठीक है, आप कोई भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं करूंगा जी पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, 2 हैं जी। ठीक है, मैं दोनों यूज़ करने वाला हूँ। ओके जी, आपके लिए क्या है, आप यहाँ पे कैनवा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा भी बेस्ट है। मैं दोनों को यूज़ करूँगा। गूगल स्लाइड्स आज के दिन में हम इन दोनों को ही सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज इन विच यू स्पेशलाइज, कौन सी ऐसी 4 इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर आपका हाथ मजबूत है। ठीक है, आपकी स्किल मजबूत है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले है जी आर्ट एंड डिज़ाइन, उसके बाद बिजनेस सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, उसके बाद एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट देखते हैं जी एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं जी लेट्स से यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। लेट्स सेलेक्ट मार्केटिंग।
एंड एडवर्टाइजिंग। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज के ऊपर आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करने वाला हूँ जी इंग्लिश। इंग्लिश में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेट्स सपोज हमें और कौन कौन सी चाहिए, हम उर्दू में भी कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कोई और लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 3 सिलेक्ट करनी है। लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी, लेट्स से फ्रेंच सेलेक्ट कर लेते हैं, जर्मन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लेफ्ट साइड से आप इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके जी, अब यहाँ पे आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, जेपैग। आप जेपैग करना चाहते हैं कर लें। ठीक है जी, मैं जेपैग भी प्रोवाइड करूँ लेकिन आप ना करें। ठीक है, आप पीडीएफ कर लें। उसके बाद पावर पॉइंट, पीपीटी, पीपीटीएक्स। ओके जी, अब ये तीनों ही आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आप प्रेजी में आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये भी आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ PSD भी दे दें, अगर आप फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, फोटोशॉप के ऊपर भी डिज़ाइन हो सकती है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ये पहला मरहला, ये तीसरा मरहला यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, गिग मेटा डाटा। अब नेक्स्ट है जी टैग्स। अब टैग्स हम यहाँ पे रिसर्च करके टैग्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। अब आता है टैग्स का सेक्शन। अब टैग्स कैसे लगाने हैं मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखें, सबसे नीचे यहाँ पे दूसरे वाली टैब में हम चलते हैं जो कि हमने ओपन की हुई है, प्रेजेंटेशन वाली, पावर प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखें, अब हमने देखने हैं ऐसे सेलर जो कि टॉप पे हैं, उनके टैग्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से टैग्स यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सबसे पहले इस वाली गिग के ऊपर क्लिक करते हैं। अगेन एक और गिग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और गिग लेवल 1, हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। 2 गिग्स को हम देखने वाले हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस निम्विक। ये कुछ सेलर है लेवल 1। ठीक है जी, हम इसकी गिग को देखेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप मोड से। लेट्स क्लिक ऑन डेस्क। अब मैं आपको बता दूं, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें नीचे डेस्कटॉप मोड है क्रोम के ऊपर, इसके तरह ये ओपन हो जाए। अब यहाँ पे देखें नीचे आ जाते हैं। अब टैग कहाँ से निकलते हैं, याद रखें किसी भी गिग के टैग्स देखने हो तो सबसे नीचे आए। ठीक है, रिव्यूज़ के नीचे टैग्स होते हैं। यहाँ पे देखें रिलेटेड टैग्स, ये टैग्स ने यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड टैग्स आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, टेम्पलेट, पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। ओके जी, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। ओके, इस वाली के ऊपर आते हैं। इसको भी ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करते हैं, नीचे आ जाते हैं और इसके टैग्स देखते हैं। इसके 4 टैग्स यूज़ किए हुए हैं, टेम्पलेट, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन और ब्रांडेड। ओके जी, अब यहाँ पे अपनी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, सबसे पहले जी तो हम क्या लिखने वाले हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे यहाँ पे देखें, नीचे सबसे ऊपर सबसे नीचे ये जो अभी मैंने प्रेस किया है बटन, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दोनों आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे जूम नहीं कर सकता, यहाँ पे सबसे राइट साइड पे सबसे नीचे ये वाला आपने एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका टैग लग जाता है। एक बार फिर देख लें, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि टैग कैसे लगाते हैं। यहाँ पे कोई भी टैग आप यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखें स्लाइड्स, लेट्स सपोज हमने लिखा और नीचे एरो लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा कीबोर्ड में यूज कर रहा हूँ, मैं जी बोर्ड यूज कर रहा हूँ। ये ऐप है, कीबोर्ड है गूगल की तरफ से। ओके, इंटर 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 हो गया जी। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट है जी प्रेजेंटेशन डिजाइन, उसके बाद इंटर।
15, ठीक है जी। गूगल स्लाइड्स, मैं ये चारों टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे एक और टैग भी यूज़ कर लेता हूँ मैं, यूनिक अगेन। ओके जी, हमारे टैग्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे पहला सेक्शन यहाँ पे ऊपर ओवरव्यू का कंप्लीट हो चुका है। सेव चेंजेस करनी है हमने। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टैग आपने ये वाला बहुत बड़ा लगा दिया है, तो आपने क्या करना है, इसको कट करना है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं स्लाइड वाला भी हम कट करके इसको एक तो पावर पॉइंट, उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं जी हमारा सेव होता है या नहीं। सेव हो गया है जी, चेंजेस सेव्ड। अब नेक्स्ट है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए अगेन हमें उसी गिग के ऊपर आना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि ये गिग जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेसिक में ये अप टू 10 स्लाइड्स जो है के साथ एक जो है प्रेजेंटेशन जो है बना के दे रही है। उसके बाद स्टैंडर्ड के ऊपर 20 स्लाइड्स और प्लैटिनम के ऊपर 30 स्लाइड्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा होगा जी, पैकेज का नेम बेसिक। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड मैं सेम ही लिख रहा हूँ जो कि जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी प्रीमियम की जगह प्लस। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन डिजाइन। ओके जी, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 20 स्लाइड प्रेजेंटेशन डिजाइन। यहाँ पे 30 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन डिजाइन। ओके जी, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे नीचे आके फर्स्ट वाला जो यहाँ पे देखें डिलीवरी टाइम कितने दिन में, मैं ये 1 दिन में पहले वाला कंप्लीट करके दे रहा हूँ, दूसरे वाला 2 दिन के अंदर, तीसरे वाला 3 दिन के अंदर। ओके जी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, नेक्स्ट है जी रिवीजन। कितनी रिवीजन दे रहे हैं जी हम यहाँ पे दे रहे हैं रिवीजन अनलिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड ही रखने, मैं तो अनलिमिटेड ही रखता हूँ, आप जो मर्जी रख लें। क्योंकि अगर आप बायर को जितनी ज़्यादा रिवीजन्स देंगे वो इतनी ज़्यादा खुश होगा। अब यहाँ पे सोर्स फाइल मैं तीनों में दे रहा हूँ। सोर्स फाइल क्या होती है, वो ऐसी फाइल होती है जो कि जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ जो बनाते हैं वो एडिटेबल होती है। ठीक है, उसकी मदद से चेंजिंग हो सकती है। ऐसी फाइल को सोर्स फाइल बोला जाता है। फाइन, सोर्स फाइल ऐसी फाइल को कहते हैं जिसकी मदद से आप बाद में उस डिज़ाइन, उस स्लाइड, उस प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं। ओके जी। अब स्लाइड्स, इसके अंदर कितनी स्लाइड्स होंगे यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 10, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे हम दे रहे हैं 30। जैसा कि ऊपर लिखा है हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे इंक्लूड मटेरियल्स, विजुअल मटेरियल्स, हाँ जी बिल्कुल, विजुअल मटेरियल भी हम इसमें डालेंगे। उसके बाद इंक्लूड चार्ट्स, बिल्कुल चार्ट्स भी डालेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट्स किस तरह से डालने हैं, कहाँ से लेने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं। यूज़ इन्फोग्राफिक्स, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। पहले वाले में इन्फोग्राफी हम नहीं डाल रहे। इंक्लूड स्लाइड ट्रांजिशन, ये भी डाल रहे हैं। इंक्लूड स्लाइड एनिमेशंस, और यहाँ पे ये चीज़ें। ओके जी, हमने ये पैकेज सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके जी, प्राइस यहाँ पे मैं पहले के $5, दूसरे की मैं रख रहा हूँ जी 15, और तीसरे की रख रहा हूँ 30। ओके, अब यहाँ पे एडिशनल स्लाइड्स में नहीं रख रहा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं रख रहा, और एडिशनल रिवीजन यहाँ पे मेरे पास है ही नहीं। ओके जी, यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर
और यहाँ पे देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके जी, अब यहाँ पे मेन चीज़ है हमारी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे इस गिग के ऊपर आते हैं, इस गिग की डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसने कैसे लिखी है। ठीक है, हेलो hello there, are you looking for a talented and experienced designer to design your PowerPoint presentation? You are at the right place. My sample designs are here. अब यहाँ पे उसने लिंक भी दे दिया है कि मेरे जो सैम्पल डिज़ाइन है वो यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल की स्लाइड्स की बना के वो कहीं चीज़ के ऊपर अपलोड करके यहाँ पे अगर लिंक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे इसने नीचे लिखा है क्यों चूज़ करो मुझे, मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगी ये वो। ओके जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी कस्टम डिस्क्रिप्शन लिखने के ऊपर। अब डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, मैं कैसे लिखता हूँ आप देख लें। आप यहाँ पे चीज़ें कॉपी नहीं करनी, याद रखें कॉपी करेंगे की रैंकिंग नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रीटिंग से। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट भी कर दिया और बोल्ड भी कर लिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको मैं बैक ले जाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे क्या लिखने वाला हूँ, नीचे लिखने वाला हूँ जी वेलकम टू माई गिग। ओके, आई प्रोवाइड उसके बाद या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई क्रिएट, जो आपका टाइटल है वो लिखना है। मेन कीवर्ड अब हम लिखने लगे हैं। पहले पैराग्राफ के ऊपर मेन कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। आई विल क्रिएट यूनिक PowerPoint presentation design with Google Slides and Microsoft PowerPoint। ओके जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट लिखा है। अब जो हमारा कीवर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। कीवर्ड को हमने क्या कर लिया जी, सिलेक्ट। अब यहाँ पे ऊपर हमने इस कीवर्ड को कर देना बोल्ड। हो गया जी। अब यहाँ पे देखें कीवर्ड को बोल्ड हो गया। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखें ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपने लाजमी से इनको चेक करना है। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। ये वीडियो बिल्कुल लंबी हो रही है, अगर आपने प्रॉपर सीखना है तो आप सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखना तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी, अब यहाँ पे नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, आई हैव क्रिएटेड मोर देन 100 स्लाइड्स। ओके जी, अब यहाँ पे हमने उसको बताया कि मैंने 100 से ज़्यादा स्लाइड्स बना चुका हूँ। ठीक है, I can provide you desired custom presentation। ओके जी, अब यहाँ पे I create, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लिख रहा हूँ और यहाँ पे देखें बुलेट पॉइंट ऊपर, यहाँ पे देखें ये बुलेट पॉइंट है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देखें बुलेट पॉइंट लिखना स्टार्ट हो गए हैं। मैं क्या क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ फुल को और यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके जी, आई क्रिएट, मैं क्या क्या बिजनेस, एजुकेशनल, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स। उसके बाद मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो कौन कौन सी है जी, डिज़ाइन, अगेन
पोर्टफोलियो, रियल इस्टेट, वेबसाइट प्रेजेंटेशन, ओवरव्यू। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके जी, अब यहाँ पे इसको अब यहाँ पे देखें बुलेट पॉइंट खत्म कैसे होंगे। यहाँ पे आए, ये ऊपर एरो लिखा हुआ है, इसको अगेन क्लिक करना है, ये खत्म हो जाएंगे। ओके जी, इस तरह से ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे हमने लिखना है वाई चूज मी। ओके जी, अब यहाँ पे हमने ये सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगेन हाईलाइट कर देना है। अब यहाँ पे अगेन बुलेट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे क्यों चूज करना है। आई क्रिएट यूनिक एंड क्रिएटिव वर्क 24/7 अवेलेबिलिटी। उसके बाद मेन चीज़ मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। ओके, यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ जी, लेट्स से फ्री डेमो, ये प्लस पॉइंट है। अगेन यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लीज मैसेज मी, अब और यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, फील फ्री टू ऑर्डर और सेंड मी अ मैसेज टू डिस्कस। ओके जी, दिस टू डिस्कस। ओके जी, यहाँ पे हमने ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है जी, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट थैंक्स रिगार्ड्स। अब रिगार्ड्स के बाद सेमी कॉलन और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम हबीब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको फेक्स बोला जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका मतलब ये है ऐसे क्वेश्चन जो कि आम तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने उनका पहले से ही जवाब दे देना है यहाँ पे। मसलन डू यू हैव एक्सपीरियंस, यस आई डू हैव एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे ऐड फेक, एक फेक हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहला क्या लिखना है, डू यू हैव एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कोमा। सवाल ये है, उसका जवाब ये है कि यस आई हैव क्रिएटेड मोर देन 100 PowerPoint प्रेजेंटेशन डिजाइन्स। ओके जी, यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है लाजमी। ऐड पे क्लिक करेंगे और ये ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट आप पे आप रखना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है। कैन यू प्लीज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन डिजाइन you want to create। ओके जी, अब यहाँ पे फ्री टेक्स्ट में हम चाहते हैं वो जवाब दे। यहाँ पे ऐड, अगेन सेव एंड कंटिन्यू। फाइन जी, यहाँ पे ये वाला भी क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे हमारी गैलरी। अब यहाँ पे पहले याद रखें, पहले जो गिग का साइज में आपको बताता था वो चेंज हो चुका है, वो वाला अब नहीं रखना, वो नहीं चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे देखें साइजेस लिखे हुए हैं। रेकमेंडेड कौन सा है, रेकमेंडेड है 1280x769, ठीक है, ये वाला साइज है। अब यहाँ पे गिग की इमेजेस कैसे डिजाइन करनी है मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वापस चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमारा फेज स्टार्ट होने वाला है जी। अब यहाँ पे एक और फेज ये है कि आपको ये प्रेजेंटेशन डिजाइन के यहाँ पे सैंपल्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक जो है एक ऐप है, जो यहाँ पे आपने आना है प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, कैनवा यहाँ पे ऊपर कैनवा वाली ये ऐप आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे आ चुका है जी। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर हमने सर्च करना है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ये वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे देखें बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें आप एडिट कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें बहुत सारी फ्री हैं, ओके जी, बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी कोई भी अच्छी सी टेम्पलेट यहाँ पे उठा लेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, ओके जी। अब यहाँ पे नीचे आके हम क्या करने वाले हैं जी, हम यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट हम यहाँ पे से उठाने वाले हैं। लेट्स से हम डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वाली टेम्पलेट उठा लेते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स होंगी, ठीक है, एक टेम्पलेट ये नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखें, नीचे अगर आप यहाँ पे आए ना, ये देखें ये वाली एक और डिज़ाइन है, ये वाली और डिज़ाइन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका मेन पेज हम मेन डिज़ाइन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसके पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमने चेंज करना है पावर पॉइंट नीचे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, ओके जी। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ से बैक कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन सर्विस, ओके जी। यहाँ पे हमारे पास ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा एक जो है वो बन गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड सेव एज इमेज यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे सजेस्ट पीडीएफ है और यहाँ पे करके हमने जेपैग में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें भाईजान हमें फर्स्ट, अभी हम क्या करें, अभी हम प्रेजेंटेशन डिजाइन नहीं कर रहे, अभी हम क्या करें, हम फाइवर के लिए पिक्चर डिजाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे नीचे आए, नीचे सबसे पहले डाउनलोड ऑफ फ्री, डाउनलोड विद कैनवा प्रो, ये नहीं करना, डाउनलोड ऑफ फ्री विद वाटरमार्क ड्राफ्ट। वाटरमार्क होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है, ये जस्ट आपको कहने के लिए बताते हैं, ये आप टेंशन न लें। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये सेव्ड हो चुका है। ओके जी, अब यहाँ पे हम कोई और बैक आते हैं, 3 स्लाइड्स हमने ढूंढनी है।
एक तरीका ये है, एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें बिजनेस प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज में यहाँ पे मैं habib.com यहाँ पे डाल रहा हूँ हल्का सा। ओके जी, और यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड यहाँ पे करके जे पैक करके डाउनलोड विद वाटरमार्क ड्राफ्ट वेट। अब यहाँ पे हम इमेजेस रेडी कर रहे हैं। अभी हमने इमेजेस के डिज़ाइन रेडी नहीं किए, मतलब इनको साइज नहीं लगाया। ओके, अब यहाँ पे शेयर फाइल कैंसिल, हमने शेयर फाइल नहीं करनी। अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं, कोई और स्लाइड देखते हैं, उनमें से एक जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब वैलेंटाइन का अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ से ये हम नहीं करने वाले जी, बैक कर लेते हैं इसको। और यहाँ से फर्स्ट वाला हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसमें से कोई अच्छी सी स्लाइड हमें मिल जाए तो। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो ये काम तो करने पड़ते हैं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। मैं तो एक गिग को क्रिएट करने के लिए पूरा दिन लगा देता हूँ, ये तो 1 घंटा अभी होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। लेट्स चेक दिस। अब इसका बैकग्राउंड कलर ओके जी। अब यहाँ पे हम इसको ये वाली जो इमेज को यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको प्रिपेयरिंग और डिज़ाइन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए जी, हमें एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। वो कौन सी जी, पिक्सल लैब। अब यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन आपने यहाँ पे आके ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइवर वाली के ऊपर। ठीक है जी, वहाँ पे क्रोम के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या साइज बताया था, 1280x769। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज साइज के ऊपर आते हैं, कस्टम 1280x679। ओके ओके कर लेते हैं। हमारे पास ये रेडी हो चुका है, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे लानी है। कौन सी इमेज, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे रिसेंट इमेजेस के ऊपर आपने क्या करना है जी, हमारे ये ज़्यादा डाउनलोड हो गया है आई थिंक। हमने क्या किया था यहाँ से जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह से, क्योंकि ये साइज का डिफरेंट था। अभी हम इसको साइज के ऊपर ला रहे हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे नीचे ये वाला ऑप्शन है बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं कलर के ऊपर आके यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ पे इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा कलर इसके ऊपर रख लेता हूँ। ओके जी, हमारा कलर हो चुका है।
ओके जी, अब यहाँ पे हम इसको सेव के ऊपर सेव एज इमेज, और यहाँ पे इसका फाइल फॉर्मेट डायमेंशंस ओके हैं, और नीचे हम इसको सेव टू गैलरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमें ऐड दिखाएगा तो हम ऐड इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको कैंसिल। अब यहाँ पे अगेन हमने इसको करना है डिलीट, और यहाँ से अगेन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। और दूसरी कौन सी इमेज हमने उठाई थी, दूसरी इमेज यहाँ पे हमने उठाई थी जी और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं। ये वाली इमेज हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज है यहाँ पे जो हमने ली थी, ये वाली इमेज थी जी। ओके, यहाँ पे ये हम इसको यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ से सेव एज इमेज और सेव टू गैलरी। अब यहाँ पे एक और ऐड है जी हमारे पास, इसको ऐड को यहाँ से देखना तो पड़ेगा। अगेन इसको यहाँ से अगेन डिलीट, और यहाँ से प्लस करके फ्रॉम गैलरी। और यहाँ पे एक और इमेज हमने यहाँ से उठाई थी, कौन सी जी, कौन सी उठानी है जी, यहाँ से हमने एक सिलेक्ट की थी, वो हम दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली इमेज थी जी। ओके, यहाँ से हमने इसको ओके जी, यहाँ से हम इसको सेव एज इमेज कर लेते हैं, सेव टू गैलरी। यहाँ पे हमारे पास सेव हो चुकी है। अब हम इसको वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब तीनों इमेजेस हमने सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ओनली दिस टाइम, ओनली दिस टाइम। और सेकंड नंबर पे हम कौन सी सिलेक्ट करने वाले हैं, सेकंड नंबर पे इसको, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम क्या करने वाले हैं जी, ये वाली। वो जी हमारी ये तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आके आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, एक स्लाइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि सर्व कैसे करना है, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप प्रेजेंटेशन डिजाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फीचर होता है एनिमेट का, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एनिमेट करके यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ऐड करें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है लाजमी, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एड इन्फो अबाउट दिस सैंपल टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखें हमें कह रहा है कि इन्फो डालें, ऐड टैग्स टू दिस सैंपल। यहाँ पे टैग्स डालने, टैग्स किस हवाले से, कौन से, किस तरह की इमेज है, ठीक है जी। यहाँ पर्पज कौन सा है जी, बिजनेस प्रपोजल। ओके जी, अब यहाँ पे कस्टम टैग, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे टैग इसको, ये यहाँ पे इसको एजुकेशन एंड इसको बिजनेस, इसको भी बिजनेस रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे टैग्स हम डालते हैं जी बिजनेस। ओके जी, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद ऐड टैग्स टू दिस सैंपल, ये कौन सा है जी, यहाँ हम एजुकेशनल डाल लेते हैं, एजुकेशनल। ओके जी, उसके बाद कंटिन्यू। अब हमारा कंप्लीट हुआ है, नीचे आए, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ पे देखें आ चुका है, आप पब्लिश की के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख लें सेम तरीका है, पता नहीं आपका क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करें। अब ये नहीं दिखाना चाहता, इसके ऊपर आए, मैंने आज कुछ क्लिक्स बनाई हैं इसके ऊपर, न्यू अकाउंट के ऊपर, इसको हम कर लेते हैं प्रीव्यू।
आपने यहाँ पे ऊपर आके स्लाइड्स कार्निवल यहाँ पे सर्च करना है। ये देख लें, स्लाइड्स SLIDES CARNIVAL, ये आपने सर्च करना है। और ये देखें पहली वेबसाइट, इसके ऊपर आपने आ जाना है। आ चुके हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत ज्यादा डिजाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एजुकेशनल बनानी है, साइंस की बनानी है, टेक्नोलॉजी, क्रिसमस, फॉल, नीचे आके कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे हजारों, ये देखें, ये टैग्स बने हुए हैं, टेम्पलेट्स। आपने साइंस एंड डाटा, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड, मेडिकल, फूड, पिच डेक, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, नेचर, आर्ट, हिस्ट्री, लॉ, वेडिंग, हैलोवीन एंड क्रिसमस। आप किसी भी तरह की यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से क्लिक करें। लेट्स सपोज बिजनेस प्लान्स यहाँ पे करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे बिजनेस के बारे में जितनी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखनी है, ठीक है, बिजनेस के बारे में। यहाँ पे नीचे आए, कोई भी हमें जो पसंद हो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़ी बिजनेस रिलेटेड हमें लग रही है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस प्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, इस पे गो प्रीव्यू एंड डाउनलोड, ये इस पे क्लिक नहीं करना, अभी ठहर जाएं, नीचे आ जाएं। यहाँ पे देखें सबसे पहले गूगल स्लाइड्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये काम करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, गूगल स्लाइड्स की ये वाली एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड दिस टेम्पलेट फॉर, एक तो आप कैनवा के लिए डिजाइन कर सकते हैं, डाउनलोड गूगल स्लाइड के लिए पावर पॉइंट की। लेट्स क्लिक ऑन कैनवा, यहाँ से कैनवा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कैनवा को आप जो है डेस्कटॉप मोड के ऊपर किसी भी ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लें। ओके, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंटेशन डिजाइन है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी चीज आपने एडिट करनी है, यहाँ पे देखें, ये आपने योर टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, चेंज। लेट्स से मैं लिखता हूं हबीब। ओके जी, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है तो इसको डबल क्लिक करना है। हाउ आर यू। ओके जी, यहाँ पे देखें हाउ आर यू। अब इसको चेंज करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपने सारी इसको इस तरह से हर को। अब इमेज को चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे देखें रिप्लेस इमेज का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई भी इमेज यहाँ पे डाल दें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डालने वाले हैं ये घर की इमेज यहाँ पे डाल देते हैं। ओके जी, यहाँ पे होगी। अब जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक। अब यहाँ पे आपने करना है, अगर आपको कैनवा के ऊपर अच्छा डिजाइन नहीं मिलता तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, slidescarnival.com के ऊपर। आपने यहाँ पे आके कोई भी एडिट कर लेनी है। अब एक और बात, यहाँ पे आते हैं, अगेन ये वाली प्रेजेंटेशन हमारी जो हो गई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, कोई और प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमें चाहिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आके यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें कैनवा लिखा है, इस कैनवा के ऊपर क्लिक करते हैं और अगेन इसको डेस्कटॉप मोड के ऊपर ओपन करते हैं, सॉरी ब्राउजर के ऊपर ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको आप एडिट करके आप इजीली इस तरह से ब्यूटीफुल स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ओके जी, ये चीज होगी क्लियर। अब यहाँ पे एक और तरीका कौन सा है जी, एक और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, हम यहाँ पे आते हैं, आपने यहाँ पे गूगल स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब गूगल स्लाइड्स के ऊपर कैसे, यहाँ पे आप ओके। अब जब यहाँ पे आप आएंगे, आपने किसी भी के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक यहाँ पे देखें। अब इसके ऊपर यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिजाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कह रहा था वीडियो कैसे बनानी, यहाँ पे ऊपर देखें वीडियो का ऑप्शन है, इसके पे ऊपर क्लिक करते हैं और स्लाइड शो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। अब यहाँ पे स्लाइड शो हमारा तैयार हो चुका है, हो रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी।
ओके, यहाँ पे अब ये खुद ब खुद चेंज होंगी। ये थोड़ा सा टाइमर ज्यादा लगा हुआ है तो मैं इसको, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारी अब मुकम्मल गिग की जो है वीडियो, किस तरह से गिग बनानी है, किस तरह से स्किल को मोबाइल के ऊपर सीखना है, प्रोवाइड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी एक एक स्टेप की। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।